रहस्यों से भरी माता सीता के जन्म की कहानी अलग अलग रामायणों में क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुद्ध सनातन में जहां श्री राम के जन्म की कथा जगत विदित है, वहीं माता सीता के जन्म की कथा को लेकर कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अलग अलग राम कथाओं में माता सीता के जन्म की कथा अलग अलग मिलती है। हालांकि एक बात सभी राम कथाओं में समान है कि माता सीता राजा जनक की जन्मना पुत्री नहीं थी। उन्हें मिथिला के राजा जनक ने हल चलाते वक्त कृषि करते वक्त पाया था, लेकिन इसके बावजूद माता सीता के जन्म की कथा रहस्य से भरी हुई है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म की कथा इस प्रकार है। आदि ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित पहली राम कथा, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं, इस ग्रंथ में माता सीता के जन्म की कथा बहुत ही संक्षेप में बताई गई है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 66 के श्लोक 13 में पहली बार राजा जनक माता सीता के जन्म के बारे में बताते हैं। प्रसंग यह है कि श्री राम तथा लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि के साथ वहां प्रत्येक वर्ष होने वाले धनुष उत्सव यज्ञ में गए थे। विश्वामित्र श्री राम को मिथिला में रखे हुए भगवान शिव के उस महान धनुष के दर्शन कराने ले गए थे, जिस धनुष से उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर वही यज्ञ कुंड में योगाग्नि के द्वारा आत्मदाह कर लिया था। माता सती के दाह से क्रोधित भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस इसी धनुष से किया था। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति और अन्य देवताओं ने इस यज्ञ का भाग भगवान शिव को देने से इनकार कर दिया था। अपने पति को मिले इसी अपमान को सहन न कर पाने की वजह से माता सती ने जब योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव ने क्रोध स्वरूप इस धनुष को उठाया था और देवताओं को चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने इस यज्ञ का भाग उन्हें समर्पित नहीं किया तो वह सभी देवताओं का वध कर देंगे। आखिर राजा जनक को कैसे मिला था शिव धनुष? देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की और यज्ञ भाग देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भगवान शिव उन देवताओं पर प्रसन्न हो गए और देवताओं को यह धनुष दे दिया। देवताओं ने फिर बाद में यह धनुष राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को दे दिया था। इसके बाद राजा जनक विश्वामित्र जी को माता सीता के जन्म की कथा बताते हैं। राजा जनक विश्वामित्र से कहते हैं, जब मैं एक दिन कृषि के लिए हल से जमीन को जोत रहा था, तब मेरे हल से सीत अर्थात फाल से जमीन की मिट्टी के साथ बाहर एक बालिका निकली, जो कि वह हल के फाल से बाहर निकली, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। भूमि के तल से बाहर आई यह बालिका किसी के गर्भ या योनि से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए यह अयोनिजा है। उस बालिका का मैंने अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण किया। हे मुनि, मेरी जो पुत्री भूमि से उत्पन्न हुई है, वह जब बड़ी हो गई तो राजा उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए। माता सीता के जन्म का रहस्य राजा जनक बताते हुए यह भी कहते हैं, चूंकि उनकी पुत्री अयोनिजा है, इसलिए दिव्य है, उसका विवाह वो किसी ऐसे वीर से ही करेंगे जो इस धनुष को उठा सकेगा। जहां वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म की कथा को एक अलौकिक घटना के रूप से ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना के रूप में दिखाया गया है, वहीं आध्यात्म रामायण में इस घटना को देवी रूप दे दिया गया है। आध्यात्म रामायण के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है और ब्रह्म पुराण का उत्तरखंड है। आध्यात्म रामायण के बालकांड में माता सीता के जन्म की कथा श्री राम सीता के विवाह के बाद राजा जनक के द्वारा सुनाई जाती है। राजा जनक यह कथा दशरथ जी के सामने विश्वामित्र और वशिष्ठ को सुनाते हैं। राजा जनक बताते हैं कि माता सीता का प्रादुर्भाव वैसे तो सीता हल के धंसने से बनी रेखा से हुआ, जब वो स्वयं यज्ञ के लिए खेत में हल जोत रहे थे, लेकिन माता सीता साक्षात लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई है। यह कथा राजा जनक को नारद जी बताते हैं। नारद जी राजा जनक को बताते हैं कि दशरथ जी के यहाँ रावण के वध हेतु साक्षात विष्णु श्री राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। इधर साक्षात लक्ष्मी जी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया है, इसलिए श्री राम और माता सीता का विवाह पक्का करने के लिए धनुष यज्ञ करना है। इस धनुष को सिर्फ श्री राम ही भंग कर सकते हैं। यही सोचकर राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा लेगा उससे ही वो सीता का विवाह करेंगे। आनंद रामायण में माता सीता के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। आनंद रामायण की रचयिता वाल्मीकि को माना जाता है। इस ग्रंथ में माता सीता के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कथा दी गई है। माता सीता साक्षात लक्ष्मी है और उनका माता सीता के जन्म से पहले एक जन्म हो चुका था।
आनंद रामायण की कथा में माता सीता के जन्म की कथा स्वयंवर के बाद सुनाई जाती है। आनंद रामायण में पहली बार माता सीता के स्वयंवर की कथा आती है, जो वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में नहीं है। आनंद रामायण में भी जिस शिव धनुष की कथा है, उसे भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस को मारने के लिए प्रयोग किया था। इसी धनुष का इस्तेमाल परशुराम ने भी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर को मारने के लिए किया था। आनंद रामायण में इस शिव धनुष को माता सीता बचपन से ही उठा लेती हैं और इसे खिलौने की तरह खेलती है। माता सीता के लिए आयोजित स्वयंवर में बिना बुलाए रावण भी आ जाता है। वो अपने 20 हाथों से धनुष को उठा लेता है, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने में विफल होकर गिर जाता है और धनुष के नीचे ही दब जाता है। रावण की बड़ी बुरी हालत दिखाई गई है। जब रावण धनुष के नीचे दबा रहता है तो जनक विलाप करते हैं कि पृथ्वी का कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। तब श्री राम इस धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे तोड़ डालते हैं। आनंद रामायण में माता सीता के पूर्व जन्म की कथा राजा जनक श्री राम जी जानकी विवाह के बाद सबके सामने अहिल्या के पुत्र सतानंद से सुनते हैं। माता सीता के पूर्व जन्म का प्रसंग है कि पूर्व काल में पद्माक्ष नाम का एक राजा था। उसने माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान विष्णु की पत्नी होने की वजह से उनके ही अधीन हूँ, इसलिए हे राजन, भगवान विष्णु को इसके लिए तैयार करें। इसके बाद राधा पद्माक्ष ने भगवान विष्णु को तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उसे नारंगी का एक फल दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा पद्माक्ष ने उस नारंगी के फल को चीरा तो उसमें एक दिव्य कन्या दिखाई दी। राजा को समझ में आ गया कि ये साक्षात लक्ष्मी ही है। इस कन्या का नाम पद्माक्ष के नाम पर पद्मा रखा गया। जब पद्मा बड़ी हो गई तो राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। वहां आए राजाओं को यह चुनौती दी गई कि जो भी अपने शरीर को आकाश के नीले रंग में रंग देगा वही पद्मा का पति होगा। इस चुनौती में विफल रहने पर वहां पद्मा के विवाह करने आए देवता दैत्य राजा लोगों ने पद्माक्ष पर ही आक्रमण कर दिया और एक दैत्य के हाथों राधा पद्माक्ष का वध कर दिया गया। इसके बाद देवी पद्मा को पाने के लिए सभी दैत्य देवता राजा उनकी तरफ बड़े ही वेग से दौड़ पड़े। यह देखकर पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। वहां आए समस्त राजाओं, देवताओं और दैत्यों ने पद्मा को ना पा सकने के लिए क्रोध में आकर सारा नगर जलाकर राख कर दिया। आनंद रामायण की कथा के अनुसार एक वक्त लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा अग्निकुंड से बाहर निकलकर वेदी पर बैठी थी, तो उसी वक्त अपने पुष्पक विमान से वायु मार्ग से जा रहे रावण की उन पर दृष्टि पड़ गई। रावण उन्हें देखकर मोहित हो गया और जैसे ही रावण ने पद्मा को पकड़ने की कोशिश की, वो फिर से अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। रावण ने पद्मा को जैसे ही अग्निकुंड में प्रवेश करते देखा, उसने क्रोधपूर्वक घड़ों से पानी डालकर अग्नि को बुझा दिया। रावण ने जब राख में पद्मा को ढूंढने की कोशिश की तो वहां उसे सिर्फ 5 रत्न दिखाई दिए। रावण ने इन 5 रत्नों को एक संदूक में रख दिया और लंका लौटकर वह संदूक उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। एक दिन राजा ने मंदोदरी को वह संदूक लाने के लिए कहा जिसमें उसने वो 5 रत्न रखे थे। मंदोदरी जब संदूक लेकर आई तो वो इतने भारी थे कि उसे वह उठा नहीं पाई। जब मंदोदरी ने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर एक दिव्य कन्या दिखाई दी। मंदोदरी ने क्रोध में रावण से इस दिव्य कन्या के बारे में पूछा तो उसने पद्मा की कथा बता दी। मंदोदरी ने रावण को कहा कि जिस पद्मा की वजह से उसके पिता का सारा राज्य नष्ट हो गया, उस कलंकिनी पद्मा रूपी इस कन्या को वो लंका क्यों लेकर आ गया। यह बालिका लंका के विनाश का कारण बनेगी। मंदोदरी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि इस दिव्य कन्या को कहीं दूर भूमि में गाड़ दें ताकि यह विनाश का कारण ही न बन सके। यह सुनकर उस दिव्य कन्या ने कहा कि मैं वापस लंका आऊंगी और रावण सहित सभी राक्षसों के वध का कारण बनूंगी। इसके बाद रावण के सेवकों ने इस दिव्य कन्या को मिथिला में एक भूमि के अंदर ले जाकर संदूक के साथ गाड़ दिया। आनंद रामायण की कथा के अनुसार जिस भूमि के अंदर इस दिव्य कन्या को गाड़ा गया था, वो भूमि राजा जनक ने एक ब्राह्मण को दान में दी थी। उस भूमि को जोतते वक्त उस ब्राह्मण के हल की सीता अर्थात फाल से बनी भूमि की रेखा से वह संदूक बाहर निकल आया। चूँकि भूमि के अंदर पाए जाने वाले सारे संसाधनों पर राजा का ही अधिकार होता है, इसलिए उस ब्राह्मण ने उस संदूक को राजा जनक को दे दिया। राजा जनक ने जब इस संदूक को खोला तो इसमें से वही दिव्य कन्या दिखाई दी। राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा, जो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप पद्मा ही थी। इसलिए माता सीता का एक नाम पद्मा भी है।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं और तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।